दस्तावेज में मेरा नाम आयुष मलिक है। अब मैं मोहम्मद अली के नाम से जाना जाता हूं। मैं इस्लाम के बारे में स्कूल के वक्त से सीख रहा था। 2013 में मेरी दिलचस्पी और बढ़ी। मैं इस्लामिक कल्चर अपनाने लगा था। ये शब्द शामली के दवा कारोबारी आयुष मलिक, जो अब खुद को मोहम्मद अली बताते हैं, उन्होंने अपनी पत्नी और ससुर की गिरफ्तारी के बाद मीडिया से कहे। शामली पुलिस ने आयुष के कथित साजिशन धर्म परिवर्तन के आरोप में उनकी पत्नी चांदनी कुरैशी और ससुर इस्लाम कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया है। शामली के पुलिस अधीक्षक नरेंद्र प्रताप सिंह ने चांदनी और इस्लाम कुरैशी की गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए मीडिया से कहा, संपत्ति हड़पने के उद्देश्य से साजिशन धर्म परिवर्तन के आरोप में आयुष की तथाकथित पत्नी चांदनी और उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है। कई और लोग भी नामजद हैं। पुलिस इस मामले में कठोरतम कार्रवाई करेगी। हालांकि आयुष मलिक उर्फ मोहम्मद अली जोर देकर कहते हैं कि चांदनी उनकी पत्नी है और उन्होंने अपनी मर्जी से निकाह किया है। आयुष मलिक से जब इस्लाम अपनाने के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने मीडिया से कहा, मेरा दिल किया तो मैंने इस्लाम अपनाया। संविधान मुझे ऐसा करने की इजाजत देता है। चांदनी कुरैशी से शादी और मुलाकात के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा, मेरी फिजियोथेरेपी सेंटर में चांदनी कुरैशी से मुलाकात हुई। मैंने उनसे निकाह के लिए कहा, लेकिन वो तैयार नहीं हुई थी। जब वो तैयार हुई, उसने निकाह किया तो माहौल इतना ज्यादा खराब हो गया कि अब वो जेल में है। यानी दोस्तों, मीडिया में लगातार एक तरफा खबर चलाई जा रही है कि आयुष मलिक जबरन अपना धर्म बदल दिया, जबकि वो खुलेआम कह रहा है, आई एम मुस्लिम, मैं अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया हूं। वो साफ कह रहे हैं, अगर कोई मुस्लिम भी है, आप उसे जबरन टोपी नहीं पहना सकते। सिर्फ मुसलमान होना काफी नहीं, उसके लिए ईमान भी होना चाहिए। वहीं आयुष के पिता देवराज मलिक ने दावा किया है कि उनके बेटे को डराया गया है। वहीं आयुष उर्फ मोहम्मद अली ने कहा, मैं किसी डर में नहीं हूं, मैं हक के रास्ते पर हूं, मुझे किसी का कोई डर नहीं है। चांदनी से रिश्तों के बारे में आयुष ने कहा, मैं अपनी पत्नी के साथ नहीं रहता हूं, मैंने अलग कोई मकान नहीं लिया था, मैं अपने परिवार के साथ ही रह रहा था। मैं और चांदनी साथ रहना चाहते थे, बच्चा पैदा करना चाहते थे, लेकिन अब माहौल खराब हो गया है, उसे जेल भेज दिया है। जब पत्रकारों ने आयुष से पूछा कि आप किसे अपनाएंगे, अपनी पत्नी को या परिवार को, तो उन्होंने कहा, दोनों ही मेरे परिवार है। मैं अपने परिजनों और पत्नी दोनों को साथ रखना चाहता हूं। मेरा परिवार अगर मुझसे अलग होता है तो हो जाए, लेकिन मैं अपने परिवार को खुद से अलग नहीं करूंगा। आयुष उर्फ मोहम्मद अली ने कहा, मैंने कभी अपने परिजनों को धर्म परिवर्तन के बारे में नहीं बताया था। मैंने उनसे अपनी धार्मिक पहचान छुपाई। फरवरी में उन्होंने बताया कि मैं इस्लाम धर्म का पालन कर रहा हूं। शामली पुलिस ने 6 जून को आयुष मलिक उर्फ मोहम्मद अली के पिता देवराज मलिक की तरफ से दी गई शिकायत के बाद मुकदमा दर्ज किया। देवराज मलिक ने बीबीसी से बात करते हुए कहा, मुझे इसी साल फरवरी में पता चला कि मेरे बेटे ने धर्म परिवर्तन कर लिया है। हमने कई बार उससे वापस हिंदू धर्म अपनाने की गुजारिश की, लेकिन वो नहीं माना। एक साजिश के तहत उसे फंसाया गया और उसका धर्म परिवर्तन करवाया गया। वहीं धर्म बदलने को लेकर अपने परिवार की प्रतिक्रिया पर आयुष मलिक ने कहा, मेरा परिवार नाराज है। वो कह रहे हैं हिंदू बनकर हमारा बनकर रहे। मैं उनसे कहता हूं कि मैं तुम्हारा ही हूं, उसके लिए हिंदू होना जरूरी नहीं। मैं अपनी नई धार्मिक पहचान के साथ रह सकता हूं। शामली पुलिस ने इस मामले में आयुष मलिक उर्फ मोहम्मद अली की पत्नी चांदनी कुरैशी के अलावा 9 नामजद अभियुक्तों और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इस मुकदमे में चांदनी के परिवार से जुड़े लोगों के अलावा एक मौलवी को भी अभियुक्त बनाया गया है। मामले के बारे में जानकारी देते हुए शामली के एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह ने मीडिया से कहा, करीब 30 साल के आयुष मलिक एक संपन्न परिवार से हैं, यानी एक अच्छे खासे परिवार से है। उनके पिता देवराज मलिक शामली शहर के बड़े दवा कारोबारी है और शामली के दवा व्यवसायिक संघ के अध्यक्ष भी है। आयुष उनके 4 बच्चों में सबसे छोटा है और अकेला बेटा है। एसपी के मुताबिक देवराज मलिक ने अपनी शिकायत में कहा है कि उनके बेटे को संपत्ति हड़पने के मकसद से साजिशन चांदनी कुरैशी के जरिए फंसाया गया और धर्म परिवर्तन कराया गया। हालांकि इन आरोपों को खारिज करते हुए
आयुष उर्फ मोहम्मद अली ने कहा, मेरे नाम प्रॉपर्टी नहीं है। मैंने अपने पिता को बोल दिया है कि वो अपनी संपत्ति मेरी बहनों और मेरी मां के नाम कर दें, प्रॉपर्टी को मुद्दा ना बनाया जाए। देवराज मलिक ने यह भी दावा किया गया है कि उनके बेटे और चांदनी कुरैशी के निकाह का फर्जी निकाहनामा करीब 4 साल पहले बनवाया गया था। पुलिस अब निकाहनामे की जांच भी कर रही। वहीं आयुष मलिक उर्फ मोहम्मद अली ने मीडिया से कहा है कि निकाह उन्होंने अपनी मर्जी से किया था। इस घटना के चर्चा में आने के बाद से चांदनी कुरैशी का परिवार डरा हुआ है और अधिकतर लोग घर से बाहर हैं। उनके चाचा फरमान अली ने बीबीसी से बात करते हुए कहा, मेरे भाई फल के कारोबारी है, उनकी बेटी फिजियोथेरेपी सिखाती। आयुष ने अपनी मर्जी से धर्म बदला और शादी का प्रस्ताव दिया। वो खुद ये बात बता रहा है। पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही। फरमान कहते हैं, गंभीरता से जांच होने पर पूरी घटना का सच सामने आ जाएगा और साबित हो जाएगा कि आयुष ने खुद धर्म बदला है या नहीं। वहीं आयुष के पिता देवराज मलिक कहते हैं, हमें पुलिस जांच पर पूरा भरोसा है और इस घटनाक्रम का पूरा सच सामने आ जाएगा। शामली पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता BNS की कई धाराओं और उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। FIR में भारतीय न्याय संहिता की धाराएं 318, 338, 61, 351 है, जो धोखाधड़ी, जालसाजी, जाली दस्तावेज का इस्तेमाल, आपराधिक साजिश, धमकी और कथित तौर पर दबाव बनाकर आर्थिक लाभ हासिल करने से जुड़ी। उत्तर प्रदेश के धर्म परिवर्तन विरोधी कानून की धारा 3 और 5 जोड़ी गई, जो बल, प्रलोभन, धोखे या अनुचित प्रभाव के जरिए कराए गए धर्म परिवर्तन को अपराध मानती और इसके लिए सजा का प्रावधान करती। पुलिस का दावा है कि आयुष मलिक का धर्म परिवर्तन और निकाह एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा था, जबकि आयुष मलिक सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि उन्होंने अपनी मर्जी से इस्लाम अपनाया और निकाह किया। दरअसल भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को अपनी पसंद का धर्म मानने, उसका पालन करने और उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार देता है। हालांकि संविधान राज्य को यह अधिकार भी देता है कि यदि धर्म के नाम पर किसी व्यक्ति पर दबाव डाला जाए, धोखा दिया जाए, लालच दिया जाए या कोई गैर कानूनी तरीका अपनाया जाए तो सरकार और कानून ऐसे मामलों में हस्तक्षेप कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने साल 2021 में धर्म परिवर्तन को लेकर कानून बनाया था। इस कानून के तहत अवैध तरीके से धर्म परिवर्तन कराने वालों के खिलाफ सजा का प्रावधान है, लेकिन अगर आरोपी मुसलमान हो तो इस पर पूरी तरह एक्शन लिया जाता है। यह पूरा मीडिया से लेकर सरकारी तंत्र आयुष मलिक, जो अब इस्लाम कबूल करने के बाद मोहम्मद अली बन गए हैं, उनको दोबारा हिंदू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पूरे मामले को आप किस नजरिए से देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही।